पढ़े भैया? हम्म। यह है सम्यसार कलश और इसके रचयिता हैं आचार्य अमृत चंद देव और हिंदी टीकाकार है पांडे राजमल जी। मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरछिदे। ये 9 नंबर का कलश चल रहा है। उदयति नानय श्री अस्तिमेति प्रमाणम क्वचिदपि आपको नहीं आ रहा? हाँ? आपको नहीं आ रहा पढ़ना? अच्छा, मैं पढ़ूं आप पढ़ लो। आप पढ़ा करो जी बहन जी। मैं पढ़ रही हूँ। कलश नंबर 9 मालिनी छंद। उदयति ननय श्री रस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि विधम नो याते निक्षेप चक्रम किम परम विधम्मो धाम सर्व कसे अस्मिन् अनुभव मुपयाति भाति न द्वैतमेव। कगरे कविता जी। हाँ जी भैया। इसमें जो कलश है ना, श्लोक है ये संस्कृत में है, ठीक है ना। अब इसके जितने अक्षर हैं वो सब आना चाहिए तो ये सही सही पढ़ा जाएगा कि नहीं। इसकी ट्यून है ना सबकी, इसमें अलग अलग जाती है, सबकी अलग अलग है। सबकी जाति सब अलग अलग है। मालनी चंद है ये, हाँ जी, नहीं? हाँ जी। तो इसकी सब धुन अलग अलग होती है। अगर वो धुन आएगी तो पूरे अक्षर आ जाएंगे बोलने में, और अगर तो धुन नहीं आई तो वो अक्षर आएंगे नहीं। हाँ जी। तो पहले आप इसे सीखो कि नहीं। जी जी जी। जो धुन है उसको सीखो। संस्कृत है ना भैया, फर्स्ट टाइम कोशिश कर रहे हैं। पढ़ी नहीं ना अब तक इस तरीके से। हमने पंडित जी के टाइम पे ये वाले संस्कृत नहीं पढ़ते थे हम कभी भी। तो क्या है कि वो तो पूरे अक्षर आने चाहिए, हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी। पढ़िए खंडान्वय सहित अर्थ। अस्मिन् धामिनी अनुभव मुप्याते द्वैतमेव न भाति। अस्मिन अर्थात इस, स्वयं सिद्ध अर्थात धामिनी, चेतनात्मक जीव वस्तु का अनुभवम अर्थात प्रत्यक्ष रूप आस्वाद, उपयाते अर्थात आने पर, द्वैतमेव सूक्ष्म स्थूल अंतर्जल्प और बहिर्जल्प रूप सभी विकल्प ना भांति अर्थात नहीं शोभते हैं। क्या है समझिए। और इसमें विषय ये चल रहा है कि इससे पहले नव तत्वों में आत्मा का अनुभव कैसे होता है ये बताया। 8वें श्लोक में क्या बताया जी। नव तत्वों में जो विराजमान है भगवान, है ना, तो वह नव तत्वों में कैसे अनुभव में आता है, ठीक है ना। ये बात कहाँ बताई जी, इससे पहले में 8वें श्लोक में। अब ये 9वें श्लोक में ये बताया जा रहा है कि जो आत्मा के जानने के उपाय हैं, प्रमाण न्याय निक्षेप, क्या आत्मा के जानने के उपाय क्या है? प्रमाण न्याय निक्षेप, लक्षण प्रमाण न्याय निक्षेप। हाँ, तो इनमें आत्मा कैसे जाना जा रहा है, इसमें इनसे आत्मा की अनुभूति कैसी है, कैसे होती है, उस अनुभूति में क्या होता है,
ये बताया जा रहा है। क्या हाँ जी, कैसे आत्मा जाना जाता है, अनुभूति कैसे होती है, इसमें ये बताया जाता आत्मा की अनुभूति नव तत्वों से भी होती है। है। हाँ क्या हाँ जी, आत्मा की अनुभूति नव तत्वों से भी होती है। और आत्मा की अनुभूति प्रमाणमय निक्षेप से भी होती है। क्या हाँ तो जी। जो नव तत्वों में अनुभूति होती है वो कैसी होती है, ठीक है ना। इस बात का खुलासा हुआ 8 नंबर श्लोक में। अब यहाँ पे इस बात का खुलासा हो रहा है कि प्रमाणमय निक्षेप से जो आत्मा अनुभव में आता है वो कैसा आता है। क्या हाँ जी। उस अनुभव को कहा जा रहा है। तो जो नव तत्व में आत्मा जो अनुभव रूप किया जाता है तब कैसा अनुभव में आता है, शुद्ध चेतन। चेतन, ठीक ना। और वहां पे ये कहा गया था कि भेद बुद्धि करते हुए जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है कि नहीं। तो ये अनुभव में ये व्यवहार भी झूठा हो जाता है। क्या करे चालू जी। हाँ जी, अनुभव में जो ये व्यवहार भी झूठा हो जाता है। ये व्यवहार भी झूठा हो जाता है कि भेद बुद्धि द्वारा जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है। हाँ जी, ठीक है ना। जी। लेकिन ये व्यवहार झूठा कब हो जाता है, जब अनुभव आता है वस्तु का। और जब अनुभव होता है नव तत्वों में एक आत्म वस्तु को जाना जाता है हाँ तो ये व्यवहार भी झूठा हो जाता है कि नहीं। जी, जी। क्योंकि यहाँ पे जानने वाला ही जानने वाले को जानता है। हाँ जी, जिसका कल हो चुका, ठीक है ना। हाँ जी, कल की चर्चा काफी वैसी थी। क्या जी, बुद्धि लगाने वाली चीज हाँ। समझ में। हाँ और अब यहाँ पे ये इस बात का समाधान हो रहा है कि जो आत्मा के जानने के उपाय हैं, हाँ जी, प्रमाण नय निक्षेप, जी, इनमें आत्मा कैसा अनुभव में आता है, हाँ ठीक है ना। जी, जी। तो आत्मा के जानने के उपाय तो हैं कि नहीं है, हैं। शुद्ध में है, भगवान की वाणी में है। हाँ, जी, लक्षण प्रमाण नय निक्षेप, नहीं जी, ये। जी, अब जिनके पास लक्षण प्रमाण नय निक्षेप हो कि नहीं, हाँ, वे किसी भी वस्तु का ज्ञान कर सकते हैं। हाँ जी, जी, क्या जी। जिनके पास ये है इनकी लक्षण सही समझ आ गई। प्रमाण नय और निक्षेप कि नहीं, ये सूत्र है। हाँ जी, जिनके पास ये सूत्र है वे किसी भी वस्तु का ज्ञान कर सकते हैं कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, कर सकते। लेकिन यहाँ विषय किसका है, यहाँ चेतना वस्तु को जानने का, आत्म वस्तु को जानने का। यहाँ आत्म वस्तु के जानने का जी, प्रयोजन है कि नहीं। जी, जी, किसी और वस्तु के जानने का प्रयोजन नहीं है, नहीं है। क्योंकि इस आत्म वस्तु के जानने का प्रयोजन क्यों है, क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि इसके भीतर सुखी होने का प्रयोजन है। जी, तो आत्मा के जानने का भी यही उपाय है, लक्षण प्रमाण नय निक्षेप, हाँ जी, ठीक है ना। जी, तो अब यहाँ पे ये बात का समाधान हो रहा है कि जब लक्षण प्रमाण नय निक्षेप से आत्मा का ज्ञान होता है तब कैसा होता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो फिर आचार्य ने बताया कि जब अनुभव होता है तब ये अंतर्जल बहिर्जल सूक्ष्म स्थूल जो विकल्प है वे शोभते नहीं है। क्या जी, जी। यानी तभी यानी अनुभव में विकल्प नहीं है। क्या हाँ जी, अनुभव में विकल्प नहीं है। हाँ, वस्तु का निर्णय करने में विकल्प है। हाँ, क्या
जी, जब तक वस्तु का निर्णय नहीं होता, उसका अनुभव नहीं हाँ, होता, तब निर्णय तक तो करते हुए विकल्प है कि हाँ नहीं? जी, है, हाँ, लेकिन जब निर्णय होने पर जब जानना होता है तब विकल्प नहीं है। तब विकल्प नहीं है, तब अनुभव है और उसका सुख है। हाँ, उस अनुभव में ये लिखा है ना कि अस्मिन् धामनि अनुभव उपायते द्वैतमेव न भाति। जी, अस्मिन् का मतलब है इस स्वयं सिद्ध, धामनी का मतलब है चेतनात्मक जीव वस्तु का, जी, अनुभवम यानी प्रत्यक्ष रूप आस्वाद, जी, उपायते यानी आने पर, हाँ जी, द्वैतमेव यानी सूक्ष्म स्थूल अंतर्जल और बहिर्जल रूप सभी विकल्प नहीं, नहीं से होते। जी, यानी अनुभव में विकल्प नहीं है। हाँ, क्या? हाँ जी, अनुभव में विकल्प नहीं है। हाँ, हम्म, निर्विकल्प अनुभव होता है, हाँ जी, अनुभव में विकल्प नहीं होता। जी, ठीक ना? जिस वस्तु का ज्ञान किया जाता है कि नहीं, जिसका ज्ञान हमें पहले से नहीं है, जी, तो उसको उस वस्तु का ज्ञान करने में प्राथमिक अवस्था में विकल्प होते हैं। हाँ जी, बिना विकल्प के नहीं निर्णय होगा। हाँ, हाँ, हम्म, अब वह विकल्प लक्षण रूप है, प्रमाण रूप है, नय रूप है और निक्षेप रूप है। जी, ठीक ना? लेकिन इनसे जब वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान किया जाता है कि नहीं, हम्म, तब फिर वस्तु को वस्तु के लक्षण से, वस्तु के स्वरूप से जाना जाता है, तब ये बातें नहीं है। जी, इसका यहाँ पे खुलासा है, ठीक ना? हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। जी। भावार्थ इस प्रकार है। भावार्थ इस प्रकार है, अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान है। हाँ, मतलब ऊपर की बात को समाधान कर रहे हैं कि ऊपर की बात का अर्थ ये है कि अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान है, ठीक है ना? भैया ये स्थूल और सूक्ष्म अंतर्जल और बहिर्जल ये क्या है? सूक्ष्म स्थूल अंतर्जल बहिर्जल है, ऐसे आपको आत्मा का ज्ञान हो रहा है कि नहीं है? हो रहा है। आपको अपने बारे में क्या पता है? कौन हो आप? अभी तक इससे पहले ये पता था कि मैं कविता हूँ। अब क्या पता है? अब पता है कि जहाँ कविता है वहाँ नियम से जीव है। ठीक है ना? तो अब आपको ये कैसे पता चला? आगम से। आगम से हाँ कि जी। नहीं? तो आगम को सुना गया, वचन वेद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो जो वचन वेद हुआ ये बहिर्जल पे है क्या? अब वचन वेद आने पर आपको विचार हुए मन में क्या? अच्छा, क्या हुआ? विचार हुआ मन में। मन में विचार हुआ कि नहीं? तो पहले तो एक पने का विचार था, जी, अब जब ये उपदेश आया तब कैसा विचार हुआ? कि जहाँ शरीर है वहाँ नियम से जीव है। मतलब भिन्न पने का विचार हुआ। हाँ जी। तो ये भिन्न पने का जो विचार हुआ और भिन्न पने का जानना भी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी। तो जो भिन्न पने का विचार है ये है अंतर्जल क्या? अच्छा, और बहिर्जल भी है। तो जल और मतलब क्या है भैया? बहिर्जल पे ये शब्द वगैरह आए ना, जिनवाणी आई कि नहीं, जिनवाणी को सूत्र आए कि नहीं, कथन हुआ, वचन व्यवहार हुआ कि नहीं, जिसमें आपने अपने तरफ से पूछा कि ये किसका क्या अर्थ है, ये क्या है, ये क्या है कि नहीं? तो जो वचन व्यवहार हुआ ये क्या हुआ? बहिर्जल। भैया जल्प मतलब विचार नहीं होता क्या दोनों में? मतलब जल्प मतलब विचार। हाँ, विचार तो दोनों में होता है कि नहीं, लेकिन जैसे आपके मन में जो है विचार है वो तो आप ही जान रहे हो, लेकिन अगर उस बात को अगर आप वचनों से कहोगे तो सब नहीं जान लेंगे, जान लेंगे। तो वो हो गया बहिर्जल। मतलब आत्मा के संबंध में जो जानकारी आप लेना चाहते हो कि नहीं, तो उसके बारे में जो वचन व्यवहार होता है कि नहीं, जो वचन भगवान के लिए जाते हैं कि नहीं, और उन वचनों को जो आपको देने वाला है वो अपने विचार से देता है, अपनी समझ से कि नहीं, फिर उसमें आपको आता है आशंका
फिर आपकी तरफ से वचन होता है उस वस्तु को यथार्थ जानने के लिए। तो ये जो वचन हुआ कि नहीं, सामने से भी आया, आपने आपसे आपकी तरफ से भी आया, हाँ, ये तो पूरा वचन व्यवहार होता ही है ऐसे। तो यही तो है बहर जल। अच्छा, मतलब ये नहीं, क्योंकि ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। अब इसके बाद जो आपका निर्णय हुआ क्या, वो क्या हुआ, अंतर्जल। अच्छा, मुझे लगा था बहिर्जल तो ये जैसे बाहर, जैसे शरीर है उसका विचार कि मैं हूँ। अंतर्जल मतलब नहीं, राग नहीं, द्वेष मोह भाव। अभी नहीं, अभी तो बात ये चल रही है कि यहाँ पे जैसे 9 तत्वों में आत्मा जाना जाता है, ऐसे ही प्रमाण निक्षेप से भी जाना जाता है क्या। हाँ जी, वो तो इसमें है ही, प्रमाण निक्षेप से आत्मा जाना जाता है, जैसे 9 हाँ, तत्वों में तो जाना अब जाता ये प्रमाण निक्षेप कहाँ पे है, है। ये सब आगम में ही है। आगम में। तो आगम आगम में जो बात है वो शब्द रूप में ही तो है, सूत्र रूप में। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी। अब उसको कहा जाता है या आप पढ़ोगे कि नहीं, या सुनोगे, तो फिर आपकी तरफ से भी कोई वचन होगा कि नहीं, होगा। और आगम से भी वचन आएगा। हाँ जी। तो ये दोनों वचनों को क्या कहा जाए, बहिर्जल। बहर जल। अच्छा। ठीक है ना। फिर इन वचनों को सुन के आपका जो निर्णय होगा तो क्या होगा, अंतर्जल। हाँ। अगर आप कोई निर्णय नहीं ले पाए तो फिर क्या अनुभव होगा। हाँ, तब क्या बोलेंगे, अब वो तो अंतर्जल तो बदल कर आ रहा है, जो निर्णय वो हुआ, फिर जो कोई निर्णय नहीं होगा, फिर फिर मिथ्या, अनुभव क्या होगा, फिर मिथ्या भाव वो तो वही रहेगा। जो है वही रहेगा। क्या करें, मान लीजिए। जी भैया, पहले तो हम वचन व्यवहार से जो करेंगे आगम को पढ़कर, हाँ, वो कुछ विचार होएगा और हाँ, फिर वो मन में उसका आत्मा का के बारे में विचार होगा। हाँ, पहले आगम को पढ़ेंगे तो विचार हाँ। है, फिर उससे जब हम आत्मा के बारे में आगम को विचार आप पढ़ोगे तो आगम एक बार में ही आ जाएगा तुम्हें पढ़ने में, नहीं, एक बार में नहीं आएगा। नहीं आएगा। फिर आप अपनी तरफ से कोई सवाल जवाब करोगे कि नहीं, हाँ जी, तो फिर सामने वाला उत्तर देगा, वो भी सुनोगे कि नहीं। वो भी सुनेंगे। तो ये तो ये वचन दोनों व्यवहार तरह के वचन किसके लिए आ रहे हैं, आत्मा के लिए आ रहे हैं। आत्मा के लिए। तो ये जो दोनों तरह के वचन है, बाहर से भी आ रहे हैं, आपके भी वचन हुए और जिनवाणी के भी वचन आए कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, बीच में दुआसी आया, उसके भी वचन आए कि नहीं। जी जी। तो ये हुआ बहर जल। ठीक है। अब इसके बाद आपका कुछ निर्णय हुआ कि नहीं। हाँ जी, इसके बाद हमने निर्णय किया कि जहाँ शरीर है वहाँ मैं जीव। हाँ, तो यहाँ शरीर है वहाँ जीव है, ये बात सही है, ये मन में हुआ कि नहीं। ये मन में हुआ। हाँ जी, इंद्री में ज्ञान नहीं है, ये मन में हुआ कि नहीं। ये भी मन में निर्णय हुआ। हाँ तो जी, ये अंतर्जल, ये अंतर चल है ना। ठीक है। तो आचार्य कह रहे हैं कि जब निर्णय करते हैं वस्तु का तब तो ये सब होता है, लेकिन जब वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तब ये नहीं सोचते क्या। हाँ जी, फिर तो ये विचार नहीं हो जाते, फिर तो मैं शुभ चेतन हूँ ऐसा ही अनुभव होता हाँ, है। हाँ, ना तो वचन व्यवहार होता है अनुभव में, न ये हाँ जी, अंतर्जल होते हैं अंतर्जाल भी नहीं होते जी। जो कि बुद्धि के द्वारा होते हैं, यानी ये कह रहे हैं। जी अब ये समझ में नहीं आया तो पूछो। जी, आगे समझ में। क्या कह रहे हैं कविता जी, ठीक है भैया जी। वो ये कह रहे हैं कि अनुभव में ये नहीं सोचते क्या। अनुभव में ये नहीं सोचते अंतर्जल पर हाँ। बहिर्जल। जैसे भाई साहब बताते थे ना, जैसे आप हलवा खाओ हाँ नहीं, जी, हाँ जी। तो वो चम्मच उसमें सोचती नहीं है। नहीं, वो उसको हलवे का ही स्वाद आता है फिर। हाँ, हलवा के स्वाद लेने पे चम्मच सोवेगी क्या वहां पे, नहीं, नहीं सोचती नहीं। कि नहीं। ऐसे ही आत्मा के जानने के उपाय ये हैं। तो जो अनुभव होता है तब ये बातें नहीं रहती, अंतर्जल और बहिर्जल। ठीक है ना, पढ़िए। जी भैया। भावार्थ इस प्रकार है, अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान है अर्थात वेद्य वेदक भाव से आस्वाद रूप है और वह अनुभव पर सहाय से निरपेक्ष है।
हाँ, पर सहाय से निरपेक्ष है। पर सहाय से निरपेक्ष मतलब शुद्ध ज्ञान के अवयव नहीं है इसमें। प्रमाण जो नए निक्षेप इसको आत्मा को बताने के लिए आए थे आत्मा को। तो अब जब उसका स्वाद आता है आत्मा का, हम्म, तो तब जब अनुभव हो जाता है तो उसके लिए फिर अब उसकी सहारे की जरूरत नहीं है। जब उसका सहारा इसलिए लिया था कि हमने आत्मा को जानना था। पर सहाय से निरपेक्ष है, इसका क्या अर्थ हुआ? आत्मा अनुभव के लिए किसी पर वस्तु की किसी की आवश्यकता नहीं है। तो पहेलियां क्यों बजा रहे हो? अब उसका नाम बताओ ना, जिसकी आवश्यकता नहीं है। विकल्प, हाँ, विकल्पों की जिनकी आवश्यकता नहीं है, ना विकल्पों की भी आवश्यकता नहीं है। तो वो तो उसका वो तो बताओ, जो तो सूत्र है उसका अर्थ बताओ। प्रमाण है निक्षेप, ये दोनों दोनों वहाँ अलग हो जाते हैं। अनुभव के समय दोनों भिन्न होते हैं। तो पहले वस्तु को जानने के लिए प्रमाण है निक्षेप से जाना जाता है, पर बाद में वे दोनों दोनों तीनों से भिन्न है। न प्रमाण से न निक्षेप। अनुभव के समय ये तीनों नहीं होते। मतलब ये है कि अनुभव में जो वचन है उसकी सहायता नहीं है क्या? वचन भेद और विचार भेद की आवश्यकता है। हाँ, वचन भेद और विचार, यानी वो जो प्रमाण है निक्षेप के बुद्धि रूप जो विकल्प है कि नहीं, ना उनकी सहायता है वहां पे, ना वचन की। क्या जानने वाला अपने ज्ञान से अपने को जानता है, हाँ जी, बस इतना कह रहे हैं। हाँ, जानने वाला अपने से जानता है। लिखा तो है वेद वेदक भाव से आस्वाद रूप है, और वह अनुभव पर सहाय से निरपेक्ष है। मतलब आत्मा के अलावा किसी और चीज की कोई आवश्यकता नहीं है वहां पर, ना वचन की, ना विचार की, ही नहीं, ना आगम की, किसी की भी नहीं। केवल आत्मा ही अपने ज्ञान से अपने को जानता है। अब आगे क्या कह रहे? ऐसा अनुभव यद्यपि ज्ञान विशेष है, हाँ, तथापि सम्यक के साथ अविनाभूत है। हाँ, ऐसा अनुभव यद्यपि ज्ञान विशेष है कि नहीं, ज्ञान किया जाता है क्या? हाँ, इसका ज्ञान किया जाता है। हाँ, ये ज्ञान से होता है। ऐसा अनुभव कैसे होता है? ज्ञान से होता है। हाँ, ज्ञान से होता है कि नहीं, तथापि सम्यक के साथ अविनाभूत है। सम्मत के बिना होता नहीं। हाँ, सम्यक के बिना होता नहीं है। जब तक सम्यक गुण प्रकट नहीं हो तब तक अनुभव होता नहीं है। तो वो होता है तो कैसे होता है? ज्ञान से होता है। ज्ञान से होता है। जानने वाला अपने अपने ज्ञान से अपने को जानता है। जी, भी दिया है ना, प्रमाण न निक्षेप को न उदोत अनुभव में दिखे, उसमें भी दिया है ऐसा। अब आगे क्या कहा? क्योंकि वह सम्यक दृष्टि के होता है, मिथ्या दृष्टि के नहीं होता, ऐसा निश्चय है। हाँ, फिर ऐसा अनुभव होने पर जीव वस्तु अपने शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से आस्वादती है। हाँ, तो जब अनुभव होता है तो जीव वस्तु अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से अपने ही ज्ञान से आस्वाद रूप होती है। जी, पढ़िए। इसलिए जितने काल तक अनुभव होता है उतने काल तक वचन व्यवहार सहज ही बंद रहता है। हाँ, जब अनुभव होता है तो वचन व्यवहार अपने आप रुक जाता है। पढ़िए। क्योंकि वचन व्यवहार तो परोक्ष रूप से क्या ये कथक है। कथक है। हाँ, हाँ, क्योंकि वचन व्यवहार तो परोक्ष रूप से कथक है। मतलब कथक है, मतलब आत्मा का बात, हाँ, परोक्ष है। क्या वचन व्यवहार तो आत्मा से बाहर है? क्या वचन आत्मा में है? नहीं, आत्मा से बाहर है। बाहर है कि नहीं? अब वो जो वचन आता है कि नहीं,
तो फिर उसको ग्रहण कौन करता है? उस वचन को लेता कौन है? हम लेते कौन हैं, ग्रहण करता है? हम लेते हैं। आप नहीं लेते? मतलब जो भगवान से वचन आता है वो कह रहे हाँ, हैं ना, तो वो गंधर्व भगवान लेते हैं, गंधर्व से आचार्य फिर हमारे अरे वो पास तो आता सब आ गया। अब आपके पास अब यहाँ कौन ले रहा है बुद्धि। कर्णेंद्री। वचन? कर्ण इंद्रिय का विषय है। है। हाँ वो तो जाएगा, हाँ जी, कर्ण इंद्रिय पे जाएगा ही, हाँ जी, हाँ, कर्ण इंद्रिय तो लगेगी कि नहीं? लगेगी वो तो। हाँ, तो वो अब वो कर्ण इंद्रिय भी आत्मा से बाहर है, हाँ वचन भी बाहर है कि हाँ नहीं? हाँ हाँ। अब ये कर्ण इंद्रिय उस वचन को कहाँ पहुंचाएगी? मन पर। मन पे कि नहीं? अब मन उस पर विचार करेगा हम्म। कि ये वचन आया है सो कैसा है। हाँ जी। तो वो मन भी बाहर है हाँ कि नहीं? तो आचार्य कह रहे हैं कि क्योंकि वचन व्यवहार तो परोक्ष रूप से कथक है कि नहीं? वो तो कथन कर रहा है, हम्म। कथन में आत्मा तो है नहीं। हाँ, कथन में आत्मा तो है ही नहीं। हाँ, अब आगे क्या कह रहे? यह जीव तो प्रत्यक्ष रूप अनुभवशील है। हाँ, यह जीव तो प्रत्यक्ष रूप अनुभवशील है। जैसे नमक, ये शब्द हुआ क्या? हाँ ठीक है। क्या शब्द हुआ? नमक। नमक। तो नमक शब्द हुआ, तो उस शब्द में तो खारापन नहीं है। हम्म। क्या है शब्द में खारापन? नहीं, नमक में खारा, शब्द में खारापन नहीं है, नमक में है। हाँ, ये तो शब्द हुआ है नमक हाँ कि नहीं? हाँ तो उस शब्द में तो खारापन नहीं है, हाँ जी। लेकिन जो शब्द हुआ है उस नाम की एक वस्तु है कि नहीं? उसमें खारापन है। हम्म। क्या? हाँ जी, वस्तु में खारापन है, उस शब्द नाम की जो वस्तु है, हाँ, शब्द में नहीं है। है ना? लेकिन जब आपको खारापन चाहिए तो शब्द ऐसे हुआ कि नमक ले आओ। हम्म। क्या? हम्म। हाँ जब आपको खारापन चाहिए तब तब शब्द क्या होगा? हाँ, नमक लेकर आओ। नमक लेके आओ। किसी को भी अगर खारापन चाहिए तो उसके लिए शब्द यही होगा हाँ जी। कि नहीं? लेकिन उस शब्द में तो नहीं है खारापन। नहीं। खारापन एक उस नमक नाम की एक वस्तु है, उसमें है। हाँ, वो वस्तु को बता रहा है नमक शब्द। हाँ, ऐसे ही जिसको सुखी होना हो उसको आत्मा के वचन चाहिए जिसमें आत्मा आता हो। हाँ, क्या? लेकिन वचन आत्मा नहीं है। हाँ, लेकिन वचन वो आत्मा तो नहीं है, वो तो कथक है वो कि कथक नहीं? है वो जी। लेकिन आत्मा नाम की वस्तु है। हाँ जी, ठीक। अब उस वस्तु में उसका गुण है हम्म। कि नहीं? उसके गुण का कार्य है, हम्म। तो उसके गुण का जो कार्य है उस कार्य में वस्तु जानती है और वस्तु स्वयं ही जानने में आती है। ये लिखा है हाँ जी। कि क्योंकि वचन तो परोक्ष रूप से कथक है, यह जीव तो प्रत्यक्ष रूप अनुभवशील है। क्या? हाँ जी। वो उसका स्वाद तो नमक का खारेपन का स्वाद तो जब आएगा जब नमक खाया जाएगा। जी जी हाँ। केवल शब्द उत्पन्न होने से तो आ नहीं जाएगा स्वाद। नहीं, उसका तो अनुभव करेंगे, उसको जब उसको चखा जाएगा तब उसका स्वाद आएगा। हाँ, तो वचन क्या से कह तो रहे खाली हैं? कथक है, वचन तो वचन भी खाली हाँ, बताता है वो तो उसको। कथक है। ऐसे ही आत्मा के कहने का शब्द हुआ है, सूत्र हुआ है कि नहीं? हाँ, लेकिन अब आप समझोगे उसको हाँ, तब। तो वो सूत्र को केवल सूत्र को जानने से तो आपको सुख हो नहीं जाएगा। नहीं। सूत्र के द्वारा जो कहा गया है आत्मा कि नहीं, उसको जाना जाता है तब सुख होता है। जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी जी। वचन से सुख नहीं होगा, वचन से जब उस आत्मा को जाना जाएगा तब उसको अनुभव करने पे सुख होगा जी। हाँ, जैसे ही नमक के नाम का वचन हुआ तो आपको कहीं खारापन तो स्वाद आया नहीं, नहीं आया, लेकिन हाँ वो वस्तु आएगी अनुभव में कि नहीं? जी उस तब आएगा। जी तो ऐसे ही आत्मा के नाम रूप जो शब्द उत्पन्न हुए हैं, सूत्र हुए हैं कि नहीं? जी। तो उन सूत्रों में तो आत्मा है नहीं, नहीं है। उन सूत्रों के द्वारा उस वस्तु को बताया जा रहा है। हाँ जी
लेकिन उस वस्तु को जानेगा कौन? स्वयं जीवी, स्वयं जीवी। तो जब स्वयं जीव जानेगा, कैसे जानेगा? अपने ज्ञान गुण से, अपने ज्ञान से। किन्हें जानेगा? अपने को ही जानेगा, अपने को जानेगा। तो स्वाद आएगा, तो अनुभव में आएगी, तो सुख आएगा। जी, वही लिखा है, क्योंकि वचन व्यवहार तो परोक्ष रूप से कथक है। कथक है। हाँ जी, यह जीव तो प्रत्यक्ष रूप अनुभवशील है। हाँ जी। परोक्ष रूप मतलब भैया जैसे दूसरा कोई अलग परोक्ष रूप से? परोक्ष का मतलब है पर और अक्ष। क्या? पर और अक्ष। मतलब ये अक्ष माने इंद्रियां, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। और मन, अच्छा, क्या ये परोक्ष है। अच्छा, क्या? अच्छा, हाँ, हाँ, ठीक है। अक्ष माने इंद्रिय हो गई, तो ये पर हो गए ना, परोक्ष हो गए। हाँ, ठीक है, अब उसमें शब्द भी आ गया, हाँ जी, क्योंकि शब्द है कर्णेंद्रिय का विषय है। ठीक है। तो वो शब्द और शब्द को ग्रहण करने वाली इंद्री, अच्छा, कि नहीं, और मन, ये अच्छा, सब क्या है? सब परोक्ष परोक्ष है। हो गए। ठीक है। हाँ, ये है वचन ना? यहाँ से आए ना, इंद्री पर आए, सामने से भी वचन आए इंद्री पर आए, तो ये भी सब शब्द हुए, वो भी परोक्ष, इंद्री भी और मन भी। क्या करे शरद जी? नहीं जी, वैसे इसमें ये सुनना है, वैसे जैसे आचार्य जी ने बात चालू करी अंतर्जल तो बहिर्जल से मतलब अलग है, तो ये परोक्ष में आ गया भाई, तो दोनों ही परोक्ष में आ गए तो। हाँ, मतलब ये है कि अनुभव होता है तब ये सब नहीं रहता, कि नहीं? बिल्कुल नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। हाँ, अनुभव करने वाला अनुभव करता है, जी भाई साहब, अर्थात जानने वाला ही जानने वाले को जानने वाले से ही जानता है। ठीक भाई साहब, नमस्ते के साथ बात बहुत बहुत अच्छा समझ में आया। पढ़िए। जी। यह जीव तो प्रत्यक्ष रूप अनुभवशील है, इसलिए अनुभव काल में वचन व्यवहार पर्यंत कुछ रहा नहीं। हाँ, अनुभव काल में वचन व्यवहार पर्यंत कुछ रहा नहीं। ठीक है ना? हाँ जी। पढ़िए। कैसी है जीव वस्तु? सर्वम कशे, सर्वम अर्थात सब प्रकार के विकल्पों का, कशे अर्थात क्षयकरणशील, अर्थात क्षय करने रूप स्वभाव वाली है। ठीक है ना? कैसी है वस्तु? कि वस्तु ऐसी है कि सर्व कसे, सर्व प्रकार के विकल्पों का, ठीक है ना? कसे माने क्षयकरणशील, यानी जब अनुभव होता है तब कोई विकल्प नहीं होता। क्या? ठीक है ना? जी। पढ़िए। हाँ, सब प्रकार के विकल्पों का क्षयकरणशील। हाँ, क्षयकरणशील स्वभाव वाला, क्षयकरणशील यानी क्षय करने रूप स्वभाव वाली है। मतलब कि जब अनुभव करने वाला अपने ज्ञान से अपने को जानता है तब ये कोई बात नहीं रहती है विकल्प वाली। क्या? और विकल्प का क्या है? विकल्प कौन से विकल्प? जैसे जो जो मिथ्या, अनुभव के पहले किए गए थे वो, जो अनुभव के पहले थे विकल्प। जी। है ना? मतलब समझने के, जैसे अंतर्जल पर बहिर्जल दोनों। हाँ, दोनों समझने के लिए जो परिचय के लिए जो किए गए थे ना वो। ठीक है ना? जी। भाई जैसे नमक है, हाँ जी। तो नमक का क्या स्वरूप है? कैसा होता है नमक? सफेद है, खारा है, सफेद है, खारा है, उसका और आकार है, है? आकार है उसमें, आकार है, हाँ, कि नहीं? हाँ, भारी है, हाँ जी, घुलनशील है, मतलब उसमें और खारापन है उसमें। और किन किन अवस्थाओं में मिलता है? उस जैसे सब्जी में मिलेगा, नहीं, बिना सब्जी, हाँ, किन किन अवस्थाओं में मिलता है? डली में मिलेगा, हाँ, डली में, और पाउडर के रूप पाउडर में के रूप में मिलेगा, भी मिलता है। यानी हाँ जी, हाँ जी, डली के रूप में मिलेगा, हाँ जी, हाँ जी,
कि नहीं। हाँ। लेकिन जब उस नमक का स्वाद लिया जाता है तब ये कई विकल्प आते हैं। अच्छा, नहीं 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 आते। बस हाँ, जैसे उसके, हाँ ठीक है। जब उसका स्वाद लिया जाता है तब उसका तो आपको खारापन का स्वाद आता है। हाँ 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 पाउडर है कि डली है, ऐसा कहाँ आता है कि हाँ। सफेद है कि चिकना है कि भारी है। हाँ, वो नमक जब तक जाना नहीं था, जब तक के लिए जानने के उपयोग हाँ में था ये हाँ, सब जब तक चीजें। आपने नमक को पहचाना नहीं तब तक तो ऐसे ही आएगा हाँ, कि कैसा होता है नमक, तो फिर सब कैसा बातें होता है पता नमक। चली। हाँ हाँ हाँ, लेकिन जब स्वाद लिया जाता है तो ये बात कहीं नहीं है। तब कहीं नहीं है। ठीक। ऐसे ही जब आत्मा का ज्ञान किया जाता है कि नहीं, तब ये सब बातें आती हैं कि आत्मा चेतन लक्षण वाला है कि नहीं, आत्मा शरीर में मिलता है, अरूपी है कि नहीं, तभी सारी बातें। हाँ ज्ञान गुण वाला है कि नहीं, हाँ सहज ज्ञान है कि नहीं, ऊपर प्रकाशक है, गुण पर्यायवान है कि नहीं, तब होता है। हाँ। लेकिन जब जाना जाता है तब वेद्य वेदक भाव से आसाद रूप है, तब ऐसे जाना जाता है। तब ये लिखा है कैसी है जी वस्तु ये सर्व कसे, सर्व मतलब सर्व प्रकार के विकल्पों का, ठीक है ना। कसे मतलब क्षय करणशील है, क्षय करने रूप स्वभाव वाली है। मतलब जब अनुभव करने वाला, जानने वाला अपने ज्ञान से अपने को जानता है तब ये कोई विकल्प नहीं उत्पन्न होते। जितने वचन व्यवहार चाहे सामने वाले से जो आ रहे थे, अपने से निकल रहे थे, सब बंद हो जाते हैं फिर। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि जैसे सूर्य प्रकाश अंधकार से सहज ही भिन्न है, वैसे अनुभव भी समस्त विकल्पों से रहित ही है। अब इसके लिए दृष्टांत दिया, सूर्य का प्रकाश। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार से सहज ही भिन्न है, नहीं ऐसा कहीं होता है कि अंधकार भी रहे नहीं, एक ही और रहता है। प्रकाश भी रहे। नहीं, या तो प्रकाश होगा या अंधकार होगा। तो ऐसे ही यहाँ भी है, जब अनुभव होता है तब विकल्प नहीं रहता, हाँ और विकल्प रहता है तब तक अनुभव नहीं है। हाँ, ठीक है। हाँ, इतना अनुभव और विकल्प में कितनी बड़ा डिफरेंस है। या तो प्रकाश है अंधकार, अंधकार है तो प्रकाश। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, जब तक अनुभव होगा तब तक विकल्प नहीं होंगे, और विकल्प होंगे तो अनुभव। जब अनुभव होता है तब कोई विकल्प नहीं होता, हाँ जी क्योंकि वह क्षय करणशील है। हाँ जी, और जब विकल्प होता है तो अनुभव नहीं होगा। तो अनुभव नहीं होता है। दोनों एक साथ नहीं है क्या? हाँ जी, अंधकार और प्रकाश एक साथ जैसे नहीं अंधकार सकते। प्रकाश दोनों एक साथ कहीं नहीं देखे गए। नहीं देखे जी। किसी भी द्रव क्षेत्र काल भाव कहीं भी किसी भी द्रव क्षेत्र काल में कहीं नहीं देखे गए क्या? हाँ जी, किसी भी क्षेत्र और काल में देखे नहीं गए, कहीं नहीं देखे गए। कौन? अंधकार और प्रकाश एक साथ। हाँ, अंधकार और प्रकाश एक साथ। ऐसे ही किसी भी आत्मा के अनुभव में ये नहीं देखे गए। विकल्प। हाँ, ये विकल्प और अनुभव दोनों एक साथ। हाँ जी, एक साथ। हाँ जी, क्या करे सालू जी? हाँ जी, दोनों एक साथ कहीं नहीं देखे जा रहे। हाँ, किसी भी आत्मा में यह स्वरूप अनुभव और विकल्प जी, एक साथ कहीं नहीं देखे गए। कहीं नहीं देखे गए जी। यानी किसके समान? अंधकार और प्रकाश के। हाँ, कि अंधकार और प्रकाश के समान। हाँ जी किसी भी क्षेत्र और काल में चले जाओ, जी जी जी, रोज ये दो चीजें एक साथ कहीं नहीं मिलेंगी। कहीं नहीं मिलेंगे जी। पढ़िए। हाँ जी। यहाँ पर कोई प्रश्न करेगा कि अनुभव के होने पर कोई विकल्प रहता है कि जिनका नाम विकल्प है वे समस्त ही मिटते हैं। हाँ, अब ये आशंका हो रही है हाँ क्या? क्योंकि आचार्य ने तो कह दिया ये इनका तो विकल्पों का और अनुभव का तो अंधकार और प्रकाश जैसा विरोध है। हाँ क्या? जी। जब अनुभव होता है तो विकल्प नहीं रहता हाँ जी। है नहीं। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अनुभव होने पर कोई विकल्प रहता है कि जिसका नाम विकल्प है कि वे सभी मिटते हैं।
मतलब कोई तो रहता होगा, थोड़ा थोड़ा बहुत विकल्प तो रहता है कि नहीं, कि सभी मिटते हैं, ये पूछा जा रहा है। हाँ, विकल्प मतलब इधर भैया विचार। आप मतलब विकल्प का मतलब है कि जो आपने अनुभव से पहले जो निर्णय लिए थे ना, हाँ हाँ जी, वे सब, ठीक है है, नहीं। वो सब उसमें इसमें आ गए विकल्प में, हाँ अनुभव से पहले की दशा। हाँ, तो वे सब उस समय होते हैं क्या? अच्छा, जैसे जब जब अनुभव होता है तब इंद्रिय तारी में जीव ये क्या होता है क्या? अच्छा अच्छा, मतलब जब तक वस्तु का निर्णय नहीं हुआ था तो हम अलग अलग तरीके से उसका वस्तु का विचार कर रहे थे, तो यहाँ हाँ विकल्प उनको कहा गया है। विकल्प हाँ, मतलब ऐसा विचार नहीं कि जो मन के द्वारा, क्योंकि ये तो शुक्ल ध्यान में भी वहां तक जाएगा। नहीं 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 नहीं, हम्म है नहीं। हम्म हम्म हम्म, हाँ, जो आपने पहले अनुभव से पहले जो आत्मा को जानने के लिए जो विकल्प आए थे, हाँ हाँ क्योंकि कोई शब्द आए थे कि हाँ नहीं, हाँ जी, फिर शब्द को कर्णेंद्रिय ने लिया, हम्म, फिर मन के पास गए, फिर मन ने विचार किया कि हाँ ऐसा कैसे है, कि हाँ ऐसा कैसा हुआ, हाँ तो ऐसा कैसे है कि नहीं। हाँ तब उसकी विशेषता बताई गई कि ऐसा इसलिए है कि नहीं। हाँ, अच्छा, तो फिर सही, ये सब बातें आई हैं, ये सब क्या है? हाँ ये सब विकल्प है, हाँ, ये सब उस वस्तु के जानने के विकल्प हैं सही है, कि हाँ नहीं। हाँ हाँ, क्योंकि इन्हीं ऐसे ही जाना जाता है, हाँ, वस्तु को ऐसे ही जाना जाता है, ऐसे ही जाना न्याय भी जाता है, लगेगी, और युक्ति भी लगेगी, सब कुछ सारे सब होगा प्रमाण कि नहीं। निक्षेप भी लगेंगे। हाँ, तब अच्छा, अनुभव होता है, तो वो कह रहा है, जब अनुभव होता है तब ये कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है, तब हाँ अनुभव के होने पे विकल्प हाँ नहीं रहते फिर तब। हाँ, अब जैसे आपने समझा, हम्म, तो जब आप अनुभव करोगे, जब ध्यान में एकाग्र होगे, एक को हाँ अग्र करोगे, हाँ तब ये नहीं रहता कि इंद्रिय तारी में जीव हूँ, हाँ जी, है नहीं। हम्म तो ये सब बात नहीं रहती। हम्म, तो वो ही कह रहे हैं कि सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं, कि कोई रहता है, हाँ, तो तो वो अचानक कोई नहीं प्रश्न, रहता, सब खत्म हो जाते हैं। हाँ, उत्तर इस क्योंकि प्रकार है लिखा है कि पहले, हाँ, सर्व कसे क्या। सर्व प्रकार के विकल्प, हाँ, सर्व प्रकार के विकल्पों का कसे माने छह करणशील है। करणशील है, हाँ यहाँ पर कोई प्रश्न करेगा कि अनुभव के होने पर हाँ जी, कोई विकल्प रहता है कि जिसका नाम विकल्प में सभी मिटते हैं, हम्म, ठीक है ना। हाँ तो एक आध विकल्प रहता हो कि नहीं। हाँ, नहीं नहीं कहते कोई भी नहीं रहता, सब मिट जाते हाँ, हैं। अब चलो फिर इसका तो उत्तर स्वाद आना आता है। पढ़िए। उत्तर इस प्रकार है कि समस्त ही विकल्प मिट जाते हैं, उसी को कहते हैं। हाँ, उत्तर इस प्रकार है कि समस्त ही विकल्प मिट जाते हैं, मतलब कोई नहीं रहता, ठीक है ना। हाँ जी, अब बात ये आ रही है, अब इस बात को समझा रहे हैं क्या, जी किसे समझा रहे हैं? जी, इसी बात को कि सब समस्त जितने भी विकल्प हैं वो मिट जाते हैं, उसी को बताएंगे अब। अब ये विकल्प कितने हैं, हाँ, कितने तरह के हैं, कैसे हैं वो सब कि नहीं, बताएंगे, हाँ वो सब बताया जाएगा। जी, पढ़िए। भैया इसको आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कितना भी गाढ़ा अंधकार हो, एक दिया सलाई से जलाया तो वैसे ही एकदम से अंधकार नष्ट हो गया, प्रकाश तो हो ही गया, तो कौन सा अंधेरा रह गया, तो विकल्प सारे चले ही जाएंगे। तो देखो, वो तो ऐसा है कि अनादि से जीव अज्ञानी है कि नहीं। जी जी, अनादि से अज्ञान है, हम्म, अपने को नहीं जानता। हाँ जी, तो अगर कोई अपने को जानना चाहे कि नहीं, हम्म तो उसको जानने के लिए छह ऑप्शन में शक्ति हुई है, हाँ इसमें जी, इंद्रियां और मन आए हैं कि नहीं। हाँ जी, तो वो ऐसे ही जानेगा क्या। हाँ जी, जानेगा इन्हीं ऐसे ही आगम से पढ़कर, वचन व्यवहार हाँ से, आगम प्रमाण को है, पढ़कर हाँ सुनकर कि हाँ नहीं, जी, हाँ जी, जानेगा तो ऐसे ही। ऐसे ही, हाँ जी, लेकिन किसे जानेगा? अपने को, आत्मा को, स्वयं को, आत्मा को। तो कैसे जानेगा? स्वयं से ही जानेगा, क्योंकि हैं? जानना गुण आत्मा में ही है, तो जानेगा तो वो सब बातें नहीं रहेंगी। नहीं रहेंगे। लेकिन जानने से पहले जानने वाले का निर्णय करने के लिए, जानने वाले के संबंध में जो भ्रांति थी वह हटाने के लिए हाँ जी, बहुत कोई सारे तो प्रमाण, विकल्प है। हाँ, कोई तो प्रमाण दिए जाएंगे कि नहीं। हाँ जी,
भाई हमें ऐसा ऐसा लगता है हम आँख से देखते हैं कि नहीं। हाँ अब जी, इस बात को कौन समाधान करेगा, हम आँख से नहीं देखते। हाँ जी, ये तो हम लक्षण से जानेंगे। पूरे लोक प्रमाण, में फैला हुआ है जो जहर कि नहीं, हाँ कि हम जी। आँख से देखते हैं। अब इसका कौन समाधान करे, तो ये क्या तो आप आँख से आगम, नहीं देखते। नहीं आगम पढ़ेंगे तो तो लक्षण आएगा, आगम पढ़ोगे तो अपने आप आगम में जो उपाय है वे आएंगे वे आएंगे। हाँ जी, कि नहीं। वो उपाय आएंगे तब बताया जाएगा कि इंद्री में तो ज्ञान ही नहीं है, इंद्री तो जड़ है हाँ जी। कि नहीं। हम्म, प्रमाणित करो आप कैसे देखते हो आंख से, हम्म, यानी अगर ये प्रमाणित हो जाए कि आप आंख से देखते हो, आंख में वो ताकत होना चाहिए देखने की। हाँ जी, फिर मुर्दे में भी होती, वो हाँ, देख लेता। तो प्रमाण हो जाए कि हम आंख से हाँ, देखते सही है। हाँ जी, और अगर वो चीज नहीं आ रही है उसमें तो इसका मतलब ये जो नाभि से भ्रम चल रहा था, मैं हाँ। आपसे देखते हूँ, ये झूठा है। हाँ, तो फिर वो सब बातें रखने के लिए ये सब बातें आएंगी, जी, क्योंकि जानने का लक्षण किसमें है कि नहीं। जिस अंग से आप जानने का विचार रख रहे हो, उसमें क्या उस लक्षण चीज है में या जानने का नहीं। लक्षण है कि नहीं कि हाँ नहीं। जी, जी, तो ये सब बातें होती हैं। हाँ जी, ये बात। हाँ, और ये हाँ जी। उत्तर इस प्रकार है कि समस्त ही विकल्प मिट जाते हैं, उसी को कहते हैं। यह न्याय श्रीरपि न उद्यति, प्रमाणमपि अस्तमेति, न विद्मः निक्षेप चक्रमपि, क्वचित याति अपरम किम अभिदध्मः। अर्थात जो अनुभव के, हाँ, सुनो कि नए श्रीरपि न उदेति, क्या पहला लक्षण बताया, नए श्रीरपि न उदेति है ना। जी, नए श्रीरपि न उदेति, एक लक्षण आया ये कि नहीं। प्रमाण अपि अस्तमेति अस्त हो जाता है। हाँ, है ना। न विदम हम्म, नए चक्रमपि क्वचित याति। तो तीन तीन सूत्र आ गए इसमें। हाँ, इसमें कहा गया है नए शरीर अपनी न उदयति, यानी नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती अनुभव के काल में। क्या जी, अनुभव के काल में नए रूपी नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। हाँ, उदित नहीं होती। हाँ, ये नए हैं, ये लक्ष्मी है। क्या जी, आपके पास लक्ष्मी है कि नहीं। है नए नए ना, कौन है लक्ष्मी, जो आगम में जो नए आए हैं। ये लक्ष्मी है। अभी पूजा किसकी होती दिवाली पे, धन को लक्ष्मी कहते नहीं, हैं। हम अब तो मोक्ष लक्ष्मी, तो पता चल गया ना भैया अब तो। वो तो ठीक है, लेकिन लोक में अभी दिवाली पे के लोक में जो जीव रह रहे हैं इन्हें किसे पूजा था। वो तो लक्ष्मी माँ, वो एक मूर्ति बनी हुई है उनकी, उसको लक्ष्मी को पूजा था। तो लक्ष्मी माने कौन है। धन की देवी, धन की देवी। धन, लक्ष्मी मतलब जो पैसा देती है। हाँ, पैसा देती है कि नहीं। तो पैसा देती है तो उसे लक्ष्मी समझते हैं हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी, और धन को भी क्या समझते हैं, उसको भी लक्ष्मी समझते हैं। उसको भी लक्ष्मी हाँ, समझते उसकी हैं पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं। कि नहीं। हाँ जी, तो लोक में जो जीव है उनके लिए तो धन धन है, वो लक्ष्मी है हाँ कि नहीं, जी, जी, कि नहीं है। हाँ, उनके सबके लिए लक्ष्मी वही है, धन। सबके लिए कोई लक्ष्मी है। लक्ष्मी का नाम ले तो उन्हें भाई समझ में आता है कि नहीं, हाँ जी, कि धन की बात कर रहे हैं, जी, ठीक है ना। लेकिन भगवान की वाणी में ये जो नए हैं ये लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी है। हाँ जी, क्योंकि ये जो आत्म लक्ष्मी है। क्या हाँ, जो आत्मा है। आत्मरूपी धन को ये प्राप्त कराते हैं हाँ नए। जी, हाँ जी, आत्मधन को प्राप्त कराते हैं। हाँ, असली लक्ष्मी कौन है, जी, आत्मा। वो लोक वाली धन है वह लक्ष्मी है असली, कि नहीं के ये जो आत्म धन है ये लक्ष्मी है। आत्मधन है, ये लक्ष्मी है। हाँ, क्योंकि लोक में जो धन को लक्ष्मी कहा है उससे कोई सुखी नहीं हुआ।
हाँ सही बात है। हाँ, उससे कोई सुखी नहीं हो, उस लक्ष्मी से, इस हाँ, लक्ष्मी सुखी। से सब सुखी हो जाते हैं। चक्रवर्ती तक चले गए, एड़ियां रगड़ रगड़ के, सही क्या है। हाँ जी भैया, हाँ हाँ। कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, किसी के पास ठहरी कहाँ है, सब सब चले, और सब सब चले गए छोड़ नहीं, छोड़ के वो वैसे भी। वो है, हो या ना हो, मतलब उससे हाँ, वो चीज नहीं हो रही ना। सुखी नहीं है, सुख नहीं हो पा रहा। हाँ, उसे सुख कहाँ हो पा रहा है, सही बात है। हाँ। ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आत्मा का अनुभव किया हो सुख ना हुआ हो, हाँ ये, हाँ ऐसा तो कोई नहीं है। ऐसा तो कोई नहीं है। हम्म। इसके प्रमाण अनंत जी विराजमान है सिद्धालय में, सही बात कि है। नहीं। चक्रवर्ती के पास इतना धन था, इतनी लक्ष्मी थी, तब भी वो सुखी नहीं था। और हाँ, आत्मा के जिसने आत्मा को जाना है, जो अपने स्वरूप में बैठा है, उसको सब सुखी हुए हैं वो। हाँ, तो इसको लगा कि जो जो आत्मरूपी धन है वो है सही, वो कि वो नहीं। वो सही है। हाँ, वो हाँ, सिद्धि करता है। ठीक है। ठीक है ना। बढ़िया। अब उसको बताने वाले नए हैं, हाँ जी। हाँ क्या, हाँ, उसको बताने वाले नए हैं। तो इसलिए इसे भी लक्ष्मी का, ठीक 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 ठीक। क्या, इसलिए इसको भी लक्ष्मी कहा है। हाँ, नए श्री रपी ना उदेती, हम्म। नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती अनुभव के काल में। तो एक तो विकल्प होता है नए का, नए संबंधी, कि हाँ नहीं, जी, हाँ जी। वो अनुभव में नहीं है, हाँ ठीक है ना। हाँ फिर दूसरा नाम था प्रमाण अपि अस्तमेति हाँ ना विदयम, हाँ। क्या, हाँ जी, प्रमाण अपि अस्तमेति। हाँ, प्रमाण भी, हाँ, प्रमाण भी अस्त हो जाता है, हाँ वो भी कि अस्त नहीं। हो जाता है जी। हाँ, फिर कहा निक्षेप चक्रमपि, नहीं, एक बार इसको भी कोई खोलिए करके भैया, इसको भी खोलिए एक बार। प्रमाण भी अस्त हो जाता है, मतलब प्रमाण कैसे अस्त होता है? प्रमाण अस्त ऐसे होता है कि प्रमाण माने सच्चा ज्ञान, सब में जी। ज्ञान प्रमाण है, सम्यक ज्ञान हाँ जी। है ना। प्रमाण क्या है, सच्चा ज्ञान प्रमाण है। हाँ, है ना। हाँ, अब अभी आपको ज्ञान कहाँ से होता हुआ दिख रहा है, इंद्री से। इंद्रिय से, कि नहीं। हाँ तो ये तो झूठ है। हाँ अब भगवान की वाणी आपने ली, तब ये बताया गया कि इंद्रिय में ज्ञान नहीं है, क्या, हाँ, ये बताया है जब हमने भगवान की वाणी से पता चला कि इंद्री में ज्ञान ही नहीं है। हाँ, कि नहीं, क्योंकि इंद्रिय जड़ है, ठीक है। ठीक है ना। लेकिन ज्ञान तो हो रहा है, हो रहा है, हाँ जी। तो इंद्रिय में ज्ञान नहीं है, तो फिर ज्ञान कहाँ से हो रहा है, किसे हो रहा है। हाँ, मुझे ही हो रहा है क्योंकि आत्मा में ज्ञान है। तो आत्मा में ज्ञान है, हाँ, कि नहीं। हाँ। तो इसका मतलब है कि मैं स्वयं ही ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं स्वयं ही ज्ञान स्वरूप हूँ, हाँ जी। कि नहीं। तो अब जब मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये आपको अनुभव में आया, कि नहीं। तब ज्ञान स्वरूप के बाद जो संबंध में आपने जो जो उपदेश लिया था, वास्तव हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे ये तो हमें पहले पता ही नहीं था कि ज्ञान कहाँ से हो रहा है। ऐसी भ्रांति थी हाँ, कि इंद्री हाँ, में ज्ञान है, ज्ञान की भ्रांति हाँ, इंद्री से हो रही थी, है ना। हाँ, तो अब जब वह भगवान का उपदेश आया तो हमें पता चला कि ज्ञान तो आत्मा का भाव है, और वो मैं ही हूँ, आत्मा मैं ही हूँ, तो ज्ञान भी मुझ में ही है, तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो जब हमने ये चीज़ जान ली तो भ्रांति खत्म हो गई। अब इंद्री में ज्ञान है, तो वो अब तो इसका मतलब अब प्रमाण अपि अस्तमेति, तो वो जो प्रमाण, तो जो हाँ, प्रमाण, मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इसके लिए जो उपाय किए थे वे सब बंद हो गए, क्या, हाँ जी, मैं क्या? ज्ञान स्वरूप हूँ, इसके लिए जो इसके लिए जो आपने उपाय किए थे ना, जानने कि की, इंद्रिय में ज्ञान नहीं है, ज्ञान हो रहा है, हाँ कि नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो ज्ञान कैसे हो रहा है, मुझे हो ज्ञान रहा कैसे हो रहा है, है, मुझे हो मुझे हो रहा रहा है। इसका मतलब मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ, हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी। तो ये जो विचारधारा चली थी ना, अच्छा जी। ये हाँ। रुक गई। अच्छा ये अच्छा इसका मतलब प्रमाण अस्त हो जाता है। अच्छा, मतलब अब ये हाँ, चीज प्रमाणित हो गई कि मैं ही ज्ञान स्वरूप हाँ, हूँ। हाँ, तो प्रमाणित हो गया तो आपको। तो अब इसके लिए जो विचारधारा चली थी, जो हमने जान के किसमें ज्ञान है, हाँ, जब वो पूरी विचारधारा थी, तो वो खत्म। अस्त हो गई है वो विचारधारा। ठीक है, अब वो बात कहाँ है, ठीक है भैया। भाई आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये 5 तरह से प्रमाण है, क्या, जी, आत्मा ज्ञान स्वरूप है वो। हाँ, ये 5 तरह से प्रमाणित होता है। 5 तरीके से प्रमाणित होता है। 5 हाँ, तरीके कैसे? क्या करे साली जी। मति श्रुति अवधि ना, हाँ, मति श्रुति अवधि और ये सब। हाँ, हाँ बाकी सब अवधि हाँ पर है हाँ केवल, हाँ 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 क्या, हाँ।
ये 5 तरह से प्रमाण होता है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। हाँ हाँ जी। जैसे जैसे भैया मति श्रुति से निकाला, तो यहाँ पे अपने हमने आप प्रमाण करा। आत्मा हो के नहीं? हाँ जी, हाँ आप अपने लिए आत्मा हो के नहीं? है। और लोक में आपकी गिनती काय में है? आत्मा में कि और किसी में है? नहीं, आत्मा में ही है। नहीं है। मतलब जीवों में तो है गिनती भैया। हाँ, तो जीव तो ये कहो ना, लोक में हमारी गिनती जीवों में है, हाँ जी। लेकिन हमारे लिए हमारी गिनती आत्मा में है। अच्छा, हाँ पर्सनली देखेंगे तो आत्मा में है। हाँ जी, हाँ ठीक है। है ना? अब लोक में जितने आत्मा है वे सब 5 ज्ञानों से प्रमाणित हो जाते हैं। हाँ, जिसके पास जो ज्ञान है वो क्या? 5 ज्ञानों से प्रमाणित होते हैं सारे जीव। हाँ, है ना? जो कि अपने आप को जानते हैं। क्या? हाँ जी, जो आत्मा अपने आप को आत्मा जानते हैं वे 5 वेदों से प्रमाणित हो जाते हैं। ठीक है। हाँ जी, हाँ और जो आत्मा अपने आप को आत्मा नहीं जानते वे भी प्रमाणित हो जाते हैं। क्या? वे उधर से हो जाते हैं, कुमति को सुति को अवधि से। अच्छा, हाँ जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, वो कुमति को श्रुत को अवधि से प्रमाणित हो जाते हैं जो अपने आप को आत्मा नहीं जानते। जो अपने आप को आत्मा नहीं जानते, अज्ञान में है कि नहीं? तो वे भी तो अपने आप में आत्मा है कि नहीं? हैं, वो भी जीव है? हैं जी। और ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? हैं। है? तो वे प्रमाणित कैसे होते हैं? हाँ, वो कुश्रुत को हाँ, कुमति कुमति को को सुति से हो जाते हैं, जी। को अवधि से हो जाते हैं। हाँ जी, लेकिन लेकिन जो आत्मा अपने आप को आत्मा जानते हैं हाँ, वो इन 5 ज्ञानों से, वे इन 5 से हो जाते हैं 5 परमाणु से हो जाते हैं। हाँ जी, कि नहीं? जी तो केवल ज्ञानी आत्मा है कि नहीं? हैं। तो वे ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? हैं। तो वे कैसे प्रमाण हो रहे हैं? हाँ, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, कि नहीं? अब आप आत्मा हो कि नहीं? हम भी आत्मा हैं। तो आप कैसे प्रमाण हो रहे हो? हाँ, मति शुद्ध से हो रहे हैं। हाँ, मति श्रुति से, कि नहीं? जी जी। तब आपको बताया जाता है कि इंद्रिय और मन के निमित्त से जो आत्मा को जानना होता है वह मति श्रुति ज्ञान है, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तब आपको फिर बताया जाता है कि इंद्रिय में ज्ञान नहीं है। क्या? हाँ हाँ जी, फिर दिखाया जाता है। हाँ, फिर दिखाया जाता है कि इंद्रिय के भीतर 6 उपसम है, उसमें भी ज्ञान नहीं है। जी, और ज्ञान हो रहा है जी। तो किसे हो रहा है? मुझे ही हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसलिए मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, तो अब आप ज्ञान स्वरूप हो, इसके लिए जो बातें कही गई, कि नहीं, जी जी। वो सब बातें वहाँ खत्म हो जाएंगी जब आप अपने आप को स्वयं ही ज्ञान स्वरूप जानने लगो। हाँ जी, सब खत्म हो जाएंगे। अब खत्म। जी जी। अब आया समझ में? आया। इसी लिखा है, प्रमाण अपि अस्तमेति ना विदेयम्। जी हाँ, प्रमाण अस्त हो जाता है। जी। किसी बात को प्रमाणित करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं वो बात अगर प्रमाण हो जाए तो वे बातें खत्म। हाँ, जितनी रिसर्च होती है, अगर कोई चीज हाँ। शोध हो गई तो वो वहीं खत्म हो जाती है, बस वो शोध रह जाता है जी। हाँ, बस शोध रह जाता है। हाँ जी जी। क्या करे कविता जी? जी भैया, हाँ समझ में आ गई। प्रमाणम अस्ति अस्तमेति। अब हमने क्या कहा है? फिर है न विद्मः निक्षेप चक्रम अपि। हाँ, अब का निक्षेप चक्रमपि, यानी निक्षेपों का समूह क्या है? दिखाई नहीं कहाँ देता। चला जाता जी, है? हाँ कहाँ चला जाता है हम नहीं जानते। हाँ क्या? इसमें कहा गया है, समय सार जी में कहा गया है कि नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती अनुभव के काल में, प्रमाण अस्त हो जाता है। निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है हम नहीं जानते, हमें तो एक चिन्ह मात्र ही भासता है। अमृतचंद आचार्य ने लिखा है वहां पे। जी। अब उसका यहाँ पे खुलासा हो रहा है, ठीक है, ठीक है। पढ़िए। जो अनुभव के आने पर प्रमाण नए निक्षेप ही झूठा है। हाँ,
जो अनुभव के आने पर, अनुभव के आने पर मतलब अनुभव होने पर, हाँ कि नहीं? हाँ, अनुभव के आने पर माने क्या? अनुभव होने पर, स्वाद का होने स्वाद पर, आने पे वस्तु का। कि नहीं? तो अनुभव होने पर क्या झूठा है? कि जो अनुभव के आने पर प्रमाण न निक्षेप ही झूठा है। मतलब कि जो आत्मा के जानने के उपाय थे, कि नहीं, साधन वे थे। अनुभव होने पर उपाय नहीं है, हम्म, केवल अनुभव है। क्या? हाँ, अब तो केवल अनुभव है, अब ये उपाय खत्म। हाँ, उपाय नहीं है। हाँ, अब क्या करे? वहाँ रागादि विकल्पों की क्या कथा? हाँ, बोले रागादि विकल्पों की क्या कथा? इनकी तो बात ही नहीं है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, ये तो श्रुत के कथन थे, प्रमाण न निक्षेप। हाँ, मतलब हाँ, अनुभव के आत्मा- होने पर प्रमाण न निक्षेप ही झूठा हो रहा है। हाँ क्या? जी जी, ये प्रमाण न निक्षेप झूठा कब पड़ रहा है? जब अनुभव हो रहा है। हाँ, जब आत्मा अपने ज्ञान से अपने को जान रहा है, हाँ जी जी, तब ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहाँ। नहीं दिखाई दे रहे। जबकि वे क्या थे? प्रमाण न निक्षेप। हाँ, उस आत्मा को कहने वाले थे, श्रुत के कथन थे भगवान के। और क्या थे? आत्मा तक ले जाने वाले थे भैया। हाँ, क्या आत्मा के जानने के उपाय थे? उपाय थे। जी, जानने के उपाय थे। हाँ जी, क्या आत्मा हाँ, के जानने हाँ। के उपाय थे कि नहीं थे? थे भैया, थे। कि आत्मा को छुपाने वाले थे? नहीं, आत्मा को जानने के उपाय थे, जो छुपी हुई थी हाँ, हमारे अंदर। आत्मा को जानने के उपाय थे। ठीक है, हाँ जी। कोई आत्मा को भ्रम में डालने वाले नहीं थे, नहीं थे। कोई आत्मा को छुपाने वाले नहीं थे, कि नहीं? हम्म, आत्मा अपने को आत्मा जान ले इसके लिए थे, हाँ जी जी कि नहीं? जी, तो वे उपाय आत्मा के लिए भले थे कि नहीं? भले थे। क्योंकि वे जानने वाले, वे छुपाने वाले तो नहीं थे। नहीं, जो अनादि से छुपी हुई आत्मा थी, उसको बताया हमें, तो हाँ, उनको बताया गया है, जी। कि नहीं? हम्म, तो बताया गया है। तो अब लेकिन जब आत्मा उन उपायों को धारण करके अपने को जानता है, तब वे नहीं है, तब वे झूठे साबित हो रहे हैं। वो तब वे है ही झूठे हो रहे हैं, क्योंकि वे अनुभव में वो नहीं है। नहीं है। तो बोले जब उपाय ही झूठे हो रहे हैं, तो इनकी क्या कथा राग आदि की? हाँ, क्या? तो फिर चोट मार रहे हैं कि फिर ये शरीर को अपना समझ रहे हो, इन कर्मों को अपना समझ रहे हो। क्योंकि ये तो अनुकूल नहीं है। क्या? नहीं है। ये राग आदि भाव है, ये आत्मा के अनुभव में अनुकूल है कि प्रतिकूल है? प्रतिकूल है हाँ, ये तो विरोधी है। जी, देखने ही नहीं देते जी। क्या कह रहे मालिनी जी? जी भैया, रागादि भाव तो बिल्कुल ही उनके विरोधी हैं। हाँ, ये तो आत्मानुभूति के विरोधी है। हाँ जी, तो नहीं? इनका क्या कथन? हाँ जी, हाँ, तो फिर मतलब जो आत्मा के जानने में सहायक थे, वे ही अनुभव में नहीं है, तो इनकी क्या कथा? हाँ जी जी, जिनके द्वारा हम आत्मा को जान रहे थे, जो उपाय कर रहे थे, वो ही हाँ। नहीं है, तो अब रागादि की कहाँ? हाँ, इनकी बात ही कहाँ रही, कि नहीं? बात कहाँ रही? हाँ जी, हाँ, जो अनुकूल थे, अनुकूल साधन थे, वे भी अनुभव में नहीं रहे। क्या? जब अनुभव हो गया। हाँ जी, हाँ, तो जो प्रतिकूल है, जो विरोधी है, उनकी क्या बात? उनकी क्या बिसात? हाँ जी ये बात समझ में आई कि नहीं? जी, आ गई ये कहना चाह रहे हैं जी। क्या? कि जो अनुभव के आने पर प्रमाण नए निक्षेप ही झूठा है, क्योंकि अनुभव के काल में ये नहीं है। ये नहीं है, और ये आत्मा को जानने के उपाय थे। हाँ, ये आत्मा जानने के उपाय थे, है नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो जब आत्मा नहीं जाना गया था, तो इनकी उपयोगिता थी कि नहीं? हाँ जी, उनकी उपयोगिता थी, बिना इनके हम जान ही नहीं पा रहे थे आत्मा। जान ही नहीं पा रहे थे, कि नहीं? लेकिन जब आत्मा को जाना, तो ये नहीं रहे। ये सब फिर खत्म हो गए जब आत्मा हाँ। को जाना। हाँ जी, तो फिर इन रागादि हैं जो विरोधी है, इनकी क्या बात? क्या? इनकी क्या बात? हाँ जी, ये तो बिल्कुल ही अलग है, हाँ, ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो वो कहाँ इसमें आ जाए? हाँ, वो तो पढ़िए। परम है जी। जो अनुभव के आने पर प्रमाण न निक्षेप ही झूठा है, वहाँ रागादि विकल्पों की क्या कथा? भावार्थ इस प्रकार है कि
जो राग आदि तो झूठा ही है, जीव स्वरूप से बाह्य है। हाँ, राग आदि तो झूठा ही है, जीव स्वरूप से बाह्य है। हाँ। प्रमाण नए निक्षेप रूप बुद्धि के द्वारा एक ही जीव द्रव्य का द्रव्य गुण पर्याय रूप अथवा उत्पाद व द्रव्य रूप भेद किया जाता है, वे समस्त झूठे हैं। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, जीव को जानने के लिए ऐसा भेद किया जाता है कि जीव गुण पर्यायवान है कि नहीं, हाँ उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है हाँ कि नहीं, ये सब किया जाता है। हाँ लेकिन जब अनुभव किया जाता तब ये बात है कुछ भी नहीं है। हाँ। अब आगे क्या कहा? इन सबके झूठे होने पर जो कुछ वस्तु का स्वाद है सो अनुभव है। हाँ, तो वस्तु का आस्वाद होता है कि नहीं, हाँ जी। वो अनुभव है। पढ़िए। प्रमाण अर्थात युगपत अनेक धर्म ग्राहक ज्ञान, वह भी विकल्प है। हाँ, अब इसका खोला गया कि प्रमाण माने क्या, हाँ कि युगपत अनेक धर्म ग्राहक ज्ञान, वह भी विकल्प है। प्रमाण से क्या सिद्ध होता है? अब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये सिद्ध होता है। हाँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये सिद्ध होता है कि नहीं? जी। तब ये प्रमाण का युगपत अनेक धर्म ग्राहक ज्ञान, मतलब कि ये देखा जाता है कि ज्ञान किस में है, क्या इंद्रिय में है या जीव में कि जानने वाले में है? हाँ। जीव में है हाँ कि नहीं? हाँ तो इसका निर्णय किया जाता है कि नहीं? किया जाता है। तो इसको क्या कहा? प्रमाण। हाँ जी। प्रमाण मतलब युगपत अनेक धर्म ग्राहक ज्ञान, ये देखा गया कि ज्ञान किस में है। हाँ, तो हम क्या समझ रहे थे? इंद्रिय में ज्ञान है इंद्रिय में। और प्रमाण करने से क्या सिद्ध हुआ? कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, जीव में ज्ञान है। हाँ, कि जीव में ज्ञान है, हाँ जी। इंद्रिय में ज्ञान नहीं है कि नहीं? तो ये दोनों बातें देखी गई कि नहीं युगपत? हाँ, एक सा हाँ जी, एक में दिखा एक में नहीं दिखा। हाँ, एक में देखा एक में नहीं देखा। ठीक है। कि नहीं? हाँ काय में देखा? जीव में देखा ज्ञान हाँ, कि इंद्रिय में? नहीं, जीव में दिखा, इंद्रिय में नहीं दिखा। तो इंद्रिय में क्यों नहीं देखा? क्योंकि इंद्रिय पुद्गल के इसमें ज्ञान है ही नहीं। हाँ, तो ये जानकारी आपको हुई कि नहीं? हुई। हाँ जी। इसका नाम प्रमाण है। क्या? हाँ जी। प्रमाण मतलब युगपत अनेक धर्म ग्राहक ज्ञान। धर्म ग्राहक क्या मतलब है भैया? मतलब ये देखा गया कि ज्ञान जो भाव है वो ज्ञान गुण किस में है। हाँ, अच्छा, धर्म का जो ग्रहण, जिससे धर्म ग्रहण होता है, मतलब जिससे कि वस्तु, ये जान रहे थे ना कि इंद्रिय में ज्ञान है कि हाँ नहीं? हाँ हाँ जी। हाँ। लेकिन वो नवा नहीं निकला, जीव में निकला। अच्छा अच्छा अच्छा। है ना? हाँ, धर्म ग्राहक ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान जिससे हमें उस अपने पता चला कि हम कौन है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो लक्षण है वो क्या है, हमें अपना पता चल गया। पहले हम ज्ञान किसी और में सोच रहे थे, अब अपने में निकला। अच्छा। अब काय में भाषित हुआ ज्ञान? जीव में भाषित हुआ। जीव में। हाँ। कि नहीं? मालूम पड़ गया। हाँ हाँ हाँ। अब फिर वो जो ज्ञान जीव में हो रहा है कि नहीं, अच्छा, हाँ। उसमें भी युगपत धर्म है। हाँ, क्या धर्म है उसमें? उसमें अस्थि नास्ति दो धर्म है। हाँ, तो दोनों एक साथ जानने में है कि नहीं? दोनों एक साथ आए। हाँ जी। हाँ, कि अस्थि भी है नास्ति भी है। हाँ, कि नहीं? लेकिन किसी रूप नहीं होता, शुद्ध चेतन। हाँ, इससे प्रमाण हो गया। हाँ, फिर वो अपना पहले तो ऐसे प्रमाण हुआ, फिर अपना देख लिया अपना स्वभाव, फिर ऐसे प्रमाणित हो गया। ठीक है ना? हाँ, ये अब ऐसे आया धर्म नए ग्राहक का ग्राम। ठीक है। कि नए माने कि वस्तु के किसी एक गुण का ग्राहक ज्ञान। अच्छा, वस्तु के किसी एक गुण का ग्राहक ज्ञान। हाँ, हाँ नहीं? हाँ तो अब आपने यहाँ आत्मा का लक्षण चेतन है, हाँ जी। कैसे एक लक्षण से जाना, तो ये बन गया नए। ठीक है। हाँ, एक से जाना। ठीक है ना? अब आगे फिर निक्षेप, ये है उपचार घटना रूप ज्ञान। हाँ, उपचार घटना रूप ज्ञान। अब ये क्या है?
निक्षेप, उपचार, घटना रूप ज्ञान। उपचार किया गया मतलब जिसमें वो है उससे वो उपचार करा गया भैया। किसमें है? जैसे शरीर में है, जो हाँ। जीव शरीर में है, तो शरीर तो निक्षेप कहाँ है? इसका शरीर में है भगवान जीव का, तो हाँ, शरीर हाँ। से उसका कथन किया गया कि जहाँ शरीर है वहाँ नियम से जीव है। हाँ। तो ऐसे उपचार हुआ उसका। ये उपचार हुआ, जी, प्रतिमा में उपचार हुआ, प्रतिमा में भी उपचार हुआ। जी हाँ, हर जगह हुआ फिर वो। ठीक है ना? अच्छा। ये हो गया हाँ निक्षेप। हाँ। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। अच्छा, ये जैसे उपचार घटना रूप, तो ये घटना मतलब यहाँ घटना रूप ये मतलब घटना घट गई है, घटना घट गई है घट वाली। गई है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, हाँ क्योंकि भगवान जो जीव शरीर में है। हाँ, ठीक है। यहाँ मतलब जहाँ जहाँ उपचार हो रहा है वही वही ये सब वही घट रहा है हाँ, यहाँ है। पर, यही उपचार हो रहा है वो। अरे तो यहाँ ये घटना है, क्या नाम है आपका? हाँ, जैसे कविता है, ये घटना है तो ये। देखो, ये घटना है कि नहीं? अब इसमें है नाम में, हाँ, नाम में है कि जहाँ कविता है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ। है ना? अब स्थापना में है, हाँ जी है, स्थापना भी में है। एक नाम में जो जीव है उसे जानने के लिए स्थापना की जाती है, वो घटना है, सही है, हाँ जी, हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ हाँ। पढ़िए। उपचार घटना रूप ज्ञान वह भी विकल्प है। वही विकल्प है। सही है। तो मतलब जितने हमने आत्मा को जानने के लिए सब बनाए थे, प्रमाण ने निक्षेप जो सहारा लिया था इनका, सब अब खत्म। जब जान लिया तो सब विकल्प हाँ, खत्म। जब अनुभव होता है तब ये बात है नहीं रहती। हाँ, ठीक है। जब अनुभव में यह थोड़ा सा नाम बता रहा है मैं जीव नहीं, हूँ। फिर तो मैं शुद्ध चेतन हूँ का स्वाद आता है। हाँ, भावार्थ इस प्रकार है कि अनादि काल से जीव अज्ञानी है, जीव स्वरूप को नहीं जानता है। वह सब जीव सत्व की प्रतीति आनी चाहे तब जैसे ही प्रतीति आवे तैसे ही वस्तु स्वरूप साधा जाता है। ठीक है ना? हाँ आ गया वही बात। हाँ, वैसे क्या जब कि भावार्थ इस प्रकार है कि अनादि काल से जीव अज्ञानी है, जी मतलब हम अनादि काल से जानते ही अज्ञान में हैं, हाँ, कि अपने नहीं? को जानते ही नहीं। हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, हाँ कि नहीं? हाँ और शरीर में हूँ ऐसा हम समझ रहे हैं, हाँ जी कि नहीं? जीव स्वरूप को नहीं जानता। जी। वह सब जीव सत्य की प्रतीति आनी चाहे। हाँ अब यहाँ प्रतीति इस बात की आनी चाहे कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ जी हाँ, जीव जीव का सत्य सत्य क्या यही है? हाँ, जीव सत्य का यही है। जीव का शुद्ध सत्य क्या है? कितना? चेतन। हाँ और चेतन है सहज ज्ञान, सहज दर्शन रूप। हाँ अब वह सहज ज्ञान कैसा है कि साकार है, सुपर प्रकाशक है, हाँ अस्थि नास्ति धर्म से कार्य कर रहा है, हाँ लेकिन सौ पर को जानता है लेकिन होता किसी रूप नहीं है, हाँ, इसलिए शुद्ध चेतन है। इसलिए भगवान कैसा है? शुद्ध चेतन है, मैं तो शुद्ध बस चेतन। ये है जीव सत्य, ये है है जीव नहीं? का सारा सत्व। हाँ जी, हाँ, ये जीव की इस पूरी तरह- सत्ता आ गई। हाँ, जीव सत्य की प्रतीति आनी चाहे हाँ तब जैसे प्रतीति आवे हाँ तैसे वस्तु स्वरूप साधा जाता है। तो कैसे साधा जाता है? जैसे अब जीव सत्य की प्रतीति आनी वह सब जीव सत्य की प्रतीति आनी चाहे तब हाँ, जैसे ही प्रतीति आवे, मतलब अब ये प्रतीति आ गई कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये आ गई नहीं क्या? नहीं, लक्षण प्रमाण है निक्षेप से। हाँ वो पीछे वाली बात है। नहीं, कैसे भैया, एक मिनट। वह सब जीव सत्य की प्रतीति आनी चाहे, आनी क्या है? अभी आई नहीं है, आई नहीं है आनी अभी। क्या है? अच्छा अच्छा, तब जैसे ही प्रतीति आवे, हाँ, मतलब जिस जो हमने हाँ, वो जिस ऊपर चैनल बनाए से थे। आप जिस चैनल से आप जाने जाओगे उसी चैनल का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, मतलब जो उपाय या साधन लिए थे इसको जानने हाँ, में, वही वही आ उपाय गए है। ना। अच्छा हाँ, प्रमाण अच्छा है निक्षेप। अच्छा अच्छा, ठीक है। वह सब जीव सत्य की प्रतीति आनी चाहे तब जैसे ही प्रतीति आवे, मतलब जैसे भी आए वो, हाँ, तैसे ही वस्तु स्वरूप साधा जाता साधा है। जाता है। तो कैसे साधा जाता है?
लक्षण से, प्रमाण से, नय से और निक्षेप से। अच्छा ठीक है ना? अच्छा, तैसे ही वस्तु का स्वरूप साधा जाता है। हाँ, तो ये उन्हीं तो से साधा गया ना ये प्रमाण ले, लक्षण प्रमाण ले ऐसे ही निक्षेप तो से। साधा गया है। आपको अब आपको जो कुछ जानना हो रहा है वो आप इसी प्रकार से तो जाना है आपने। ऐसे ही जाना है, लक्षण पहचाने दो है ऐसे ही आप। जाना जाता है, चाहे कोई जाने, चाहे कोई कितना होशियार होए हाँ, कि नहीं, जाना तो ऐसे ही जाएगा। जाना तो ऐसे ही जाएगा। अब ये सब लग गए तो अब इसका क्या, अब इससे आगे क्या हुआ? सो साधना गुण गुणी ज्ञान द्वारा होती है। हाँ, पहले क्या कहा? सो अब देखो, पहले की बात में और इस बात में क्या अंतर है? एक ही है। नहीं, पहले का तो उपाय किया था कि अब ये सो साधना गुण गुणी ज्ञान। अब उसका जो गुणी है, जो आत्मा है, और उसका जो ज्ञान गुण है, अब उसी से वस्तु साधी गई ना। तो पहले की बात में और इसमें क्या अंतर निकला? पहले तो भैया हमें पता ही नहीं था कि जो ये पता नहीं था वो तो बात अलग है, जब पता चलने लगा हाँ, तब कैसे साधा गया? तो अब ऐसे ही साधा गया कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अभी समझ में नहीं आ रहा है। सो मतलब ये कह रहे हैं कि पहले तो साधा गया कि नहीं, हाँ जी, अब फिर अब हो रही साधना। अब हो रही है साधना। अच्छा हाँ, हमारी समझ में। अच्छा अच्छा, पहले तो साधा गया, अब हो रही है साधना के जिस वस्तु को अब हो जाना रही है साधना उसकी कि उसकी नहीं, साधना। जैसे अच्छा मुनराज है अच्छा तो अच्छा मुनराज ने पहले प्रमाण ने निक्षेप से अपना स्वरूप निश्चय किया कि नहीं, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो वो तो साधा गया। अब वो ध्यान लगा रहे हैं अच्छा तो अब वो वहाँ साधा जा रहा है कि साधना हो रही है? अच्छा, नहीं नहीं, अब वो साधा जा रहा है वही अपने स्वरूप को अब ही। साधा नहीं जा रहा, अब साधना हो रही है। अच्छा, साधा तो पहले गया था जब प्रमाण हाँ, निक्षेप में साधा तो साधा पहले था। गया था। अब वो जब ध्यान लगा रहे हैं तो वो साधना हो रही है। हाँ, अब साधना हो रही है गुण गुणी से। अच्छा नहीं अच्छा, है समझ अपने में? अच्छा, अब अपने 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 स्वरूप में अपने स्वरूप को ही एक देखा जा रहा हाँ, है। अपने ही गुण से अपने को ही जान रहे हैं। अच्छा ठीक है। क्या कह रहे हैं सालू जी? सो साधना गुण। हाँ जी, अब तो साधना हो रही है, अब तो हाँ, अब तो साधना हो रही है। हाँ, प्राप्त होने की भाई तैयारी है। जैसे मुनराज है वे उपाय में है कि वे साधु है, साधना में है। साधु है, साधना में है। हाँ, और हम काय में है? हम तो उपाय में है अभी। हाँ, हम साध रहे हैं जी, साध रहे हैं। और उनकी साधना चल रही है। जी क्या? जी जी जी, उनके प्रतिपक्षी कर्म हट गया है तो उनकी हाँ। तो साधना चल रही है। हाँ, उनकी तो साधना चल रही है। वो तो गुणी को गुण से जान रहे हैं। क्या? हाँ जी जी, उनके तो सामने वस्तु दिखती है तो वो तो शुद्ध चेतन जानते हैं। हाँ, हम जान अभी रहे हैं। साध रहे हैं। हाँ हाँ, तो भैया हम साध रहे ये हैं। भैया ये चीज हमारे पे नहीं घटेगी। जैसे जब हमने अगर निकाल आप लिया, ध्यान करने लगा तो आप पे घट जाएगी। हाँ, जैसे अब हम भी मैं शुद्ध चेतन तक पहुंच गए हैं, तो हाँ। वो तो अब इस समय क्या कहलाई जाएगी? वो साधना ही कहलाई जाएगी, ये साधा जा रहा है हाँ। तब कहलाई जाएगी? हाँ, अगर आप गुण गुणी से, अगर आप मैं शुद्ध चेतन हूँ यहाँ पे अनुभव कर रहे हो तो ये साधना हो गई। हाँ, लेकिन फिर और इससे हमारे पहले को आ जाता है तो हाँ, भैया इससे पहले वो साधा जाता है उसके पहले तो वो साधा ऐसे ही जाता है प्रमाण ने निक्षेप से। हाँ, वो सारी युक्ति न्याय लगती है सब तरह के हाँ, ऐसे। सब लगता है, लेकिन जब सदे जाए कि नहीं, तो अब अपने अपने को देखा जाता है कि हम हाँ। उसमें फिर घुसा जाता है जब अंदर। जब हाँ जब सदे जाए, आत्मा समझ में आ जाए कि नहीं, हाँ तो फिर गुण गुणी से साधना होती है। हाँ, ये कह रहे हैं। ठीक है। और भैया यहाँ भी जब मोह, मतलब एक बार हमने साध लिया, शुद्ध चेतन पे आ जाते हैं, फिर मोह आ जाता है तो फिर पूरे न्याय युक्ति लगा के फिर जाया जाता है। तो यहाँ तो फिर आप अपने उसी में जाते हो साधन में कि नहीं। बार बार लेकिन जाए। लगते शुरू में वही है। हाँ। उपाय लगते हैं शुरू में। हाँ। प्रमाण में। हाँ ठीक है, हाँ जी। पढ़िए। तो साधना गुण गुणी ज्ञान द्वारा होती है, दूसरा उपाय तो कोई नहीं है। हाँ, दूसरा उपाय तो कोई नहीं है। आत्मा की साधना होती है गुण गुणी से। क्या? हाँ जी, आत्मा की जो साधना होती है वो गुणगुणी के द्वारा होती है, और किसी कोई उपाय नहीं है इसका। स्वयं ही गुणी है, हाँ, और स्वयं का ही गुण है, हाँ उसी में धर्म है। क्या? हाँ, उसी अपना धर्म है उसी में। हाँ, हाँ, तो उसी से प्रकट हो जाता है। पढ़िए।
इसलिए वस्तु स्वरूप का गुण गुणी भेद रूप विचार करने पर प्रमाण न्याय निक्षेप रूप जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, नहीं, प्रमाण न्याय निक्षेप रूप विकल्प उत्पन्न होते हैं, वे विकल्प प्रथम अवस्था में भले ही हैं, तथापि स्वरूप मात्र अनुभव करने पर झूठे हैं। हाँ, वे विकल्प प्रथम अवस्था में भले ही हैं। अगर इस तरह से विकल्प नहीं होगा, आप अपनी बुद्धि को नहीं लगाओगे तो आत्मा जानने में नहीं आएगा। हाँ क्या इसलिए ये भले हैं क्या? हाँ ठीक है ना? हाँ, क्या एक बार दोबारा बोलना भैया, क्या मतलब ये कह रहे हैं वे विकल्प प्रथम अवस्था में भले ही हैं। हाँ, वो तो जरूरी है, इसके बिना तो तो आपकी प्रथम अवस्था क्या है? मिथ्यात्व गुण स्थान है। मिथ्यात्व भाव चल रहा है हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, अब आपको अपना स्वरूप का जानना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए। क्योंकि इस मिथ्यात्व भाव में तो दुख है, हाँ, तो इस मिथ्यात्व भाव मिटने चाहिए कि नहीं? मिटना चाहिए। क्योंकि इसका भाव तो दुख है मिथ्यात्व का। हाँ जी, और आपका प्रयोजन क्या है? सुखी होने का। सुखी होने का। तो मिथ्यात्व में रह के तो आप सुखी हो नहीं पाओगे, तो हो जाओगे नहीं, तो ये मिथ्यात्व मिटना चाहिए कि नहीं? मिटना चाहिए। तो ये मिथ्यात्व जी किसे रोक रहा है? अपने स्वरूप को देखने के लिए रोक रहा है। रोक रहा है कि नहीं? तो अपने स्वरूप को जब तक आप देखोगे जानोगे नहीं, तब तक ये रहेगा। और जहाँ अपने स्वरूप को देख जान लिया तो ये रहेगा ही नहीं, तो नहीं रहेगा। तो ये मिथ्यात्व जब नहीं रहेगा तो इसका फल भी नहीं रहेगा। क्या? हाँ, फल भी नहीं रहेगा, गतियां नहीं बंधेंगी। हाँ, तो इसका फल क्या है मिथ्यात्व का? मिथ्यात्व का फल तो भ्रम है, भ्रम से गतियां हैं, आकुलता है, गतियां तो बंद। सबका निचोड़ क्या है? दुख। हाँ, दुख कि नहीं? तो जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक दुख रहेगा। हाँ जी, और जहाँ मिथ्यात्व नहीं रहेगा तो दुख भी नहीं रहेगा। हाँ, ठीक है। तो मिथ्यात्व कब तक रहेगा? जब तक हम अपने स्वरूप को देखेंगे नहीं। जब तक स्वरूप को नहीं देखोगे कि नहीं? तो आप स्वरूप को देखोगे कि नहीं देखोगे? देखोगे। तो अगर आप देखोगे तो आपको ये साधन बनेंगे, प्रमाण न्याय निक्षेप, लक्षण प्रमाण न्याय निक्षेप कि नहीं? इसलिए भले हैं क्या? वे विकल्प प्रथम अवस्था में भले ही हैं। इसमें लिखा था ना भैया, जो सो साधना गुण गुणी ज्ञान द्वारा होती है, ऐसी होती है साधना, दूसरा उपाय तो कुछ नहीं है। फिर इन्होंने लिखा, इसलिए वस्तु स्वरूप का गुण गुणी भेद रूप विचार करने पर, जब हम इस तरह से विचार करते हैं तो प्रमाण ने निक्षेप रूप विकल्प उत्पन्न होते हैं। जब आप वस्तु स्वरूप का विचार करोगे कि नहीं, गुण गुणी के भेद से करोगे तो ये सब आ जाएंगे, प्रमाण न्याय निक्षेप। ठीक है ना? वे विकल्प प्रथम अवस्था में भले ही है। हाँ, तो ऊपर भी तो फिर यही था भैया, जैसे ऊपर लिखा था, सो साधना गुण गुणी ज्ञान द्वारा होती है। लेकिन वो जब आपने जान लिया अपने को कि नहीं, तो अब आप लीन होगे कि नहीं होंगे? काय में? अपने स्वरूप में। तो स्वरूप में लीन होगे तो अपने गुण से ही तो होगे। हाँ जी, गुण से ही होंगे। तो बस, लेकिन लीन होने से पहले साधा जाएगा कि नहीं? तो साधा जाएगा तो किसे साधा जाएगा? गुणी को। किससे साधा जाएगा? गुण से कि नहीं? अब गुण उसमें कितने हैं? अनंत है। तो अनंत से साधा जाएगा कि एक से? एक चेतन गुण से, अनंत में एक है चेतन, उससे साधा जाएगा कि नहीं? अब वो जो चेतन है उसके परिणाम क्या है? सहज ज्ञान सहज दर्शन। सहज ज्ञान सहज दर्शन कि नहीं? तो अब वो सहज ज्ञान सहज दर्शन जो परिणाम है, उसका विरोधी कौन है? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी। ज्ञानावरणी है कि नहीं? तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी है। अब उससे आई इंद्री कि नहीं? और इधर से क्या आया? मोह है, भ्रम कि नहीं?
तो मिथ्या भाव कि नहीं, और इंद्रिय ज्ञान, तो अब वो जो साधा जाएगा वो अपने चेतना लक्षण से भी साधा जाएगा और इंद्रिय से भी साधा जाएगा। जी क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, वो अपने चेतना लक्षण से भी जाना जाएगा और इंद्रिय से भी जाना जाएगा। हाँ, मतलब यो पर्याय आर्थिक न्याय से भी साधा जाएगा और द्रव्यार्थिक न्याय से भी। जाना जाएगा जी। ये केवल द्रव्यार्थिक न्याय से नहीं, पर्यार्थिक न्याय से भी और द्रव्यार्थिक न्याय से। हाँ, क्योंकि वो चीज हमें दिख तो रही नहीं है जी। तो क्या दिख रहा है आपको? हमें तो ये शरीर और इंद्रियां यही दिख रही हैं। ये दिख रहा है शरीर कि नहीं? जी जी। तो शरीर दिख रहा है, तो शरीर का आकार है, वर्ण है, ये विषय बनना है कि नहीं? बन रहा है। तो किसका विषय बनना है? इंद्रिय का। इंद्रिय का कि नहीं? तो इंद्रिय का विषय बनना है, तो फिर इसका मतलब इंद्रिय काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? हाँ, कि मैं जीव हूँ। मैं जीव। जब आपको कोई दिखाई नहीं जीव, तब दिखाया गया कि जो 10 प्राणों से जीता है वो जीव है। हाँ, तब दिखाया जी। तो देखो यहाँ साधा गया कि नहीं? साधा गया कि नहीं? राग से साधा गया, क्रोध से साधा गया, पुण्य पाप से साधा गया। हाँ जी। शरीर के आकार से साधा गया जी, 10 प्राणों से साधा गया, सबसे साधा गया जी। तो ये एक जीव हुआ कि नहीं? जी। फिर जीव के स्वयं के गुण से ही साधा गया। हाँ, कि और सब चीजों को दिखाया कि इनमें तो ज्ञान नहीं है। हाँ। लेकिन ज्ञान हो रहा है। हाँ, तो ज्ञान गुण से साधा गया। तो ये सब बातें आ गई प्रमाण न्याय निश्चय। जी, आ गई। ठीक है ना? पढ़िए। हाँ, यही था वह सो साधना गुण गुणी ज्ञान द्वारा होती है, दूसरा उपाय तो कोई नहीं है। हाँ, इसलिए वस्तु स्वरूप का गुण गुणी भेद रूप विचार करने पर प्रमाण न्याय निक्षेप रूप विकल्प उत्पन्न होते हैं। हाँ, क्या लिखा है? वस्तु स्वरूप का गुण गुणी भेद रूप विचार करने पर कि नहीं प्रमाण न्याय निक्षेप रूप विकल्प उत्पन्न होते हैं। क्योंकि अब इसमें जो विभाव भाव है उनसे भी साधा जाता है कि नहीं? राग देश मोह से साधा जाता है कि नहीं? साधा जाता है। हाँ जी। हाँ, जहाँ राग है वहाँ जीव है, जहाँ मोह है वहाँ जीव है कि नहीं? जहाँ इंद्रिय व्यापार हो रहा है वहाँ जीव है कि नहीं? जहाँ ये तरह से स्थावर के ध्येय है कि नहीं, मनुष्य आदि पर्याय है, यहाँ कौन है? जीव है कि नहीं? है। हाँ जी। इनसे साधा जाता है। तब मालूम पड़ता है अच्छा मनुष्य जीव है क्या? एक इंद्रिय जीव है कि नहीं? शरीर के संयोग से जीव को कहा जाता है। फिर जीव के गुण से जीव को कहा जाता है। कि इतने से ही आ जाएगा शरीर से ही? नहीं, फिर उसको जीव के गुण पे जाएंगे तो उसके तो जब इस तरह से साधा जाएगा तो उसमें प्रमाण न्याय निक्षेप सब आ जाएंगे। सब लग जाएंगे, निक्षेप भी लगेगा, न्याय भी, प्रमाण भी, सब लगेगा। है ना? फिर आगे क्या कहा? वे विकल्प प्रथम अवस्था में भले ही है। हाँ, वे विकल्प प्रथम अवस्था में भले ही है। हाँ, जब मतलब अपने वस्तु को हम देख क्योंकि रहे हैं। हम जानते नहीं है, हम जानेंगे तो इसी प्रकार से जानेंगे। हाँ, गुण भेद कथन तो होंगे ही, अपने भी होंगे, इससे भी जानेंगे। भले तो है ही, ये भले ही है। हाँ, सही बात है, भले ही है, नहीं तो जानेंगे कैसे? हाँ, बात ये नहीं है वे कहाँ जान पा रहे आत्मा? हाँ, क्या चीज? जिनके पास ये प्रमाण न्याय निक्षेप नहीं है वे आत्मा नहीं जान पा रहे। हाँ, वो उनको कहाँ जानकारी हो रही है आत्मा की, इसीलिए। हाँ, कहाँ जान पा रहे हैं? हाँ, वो सब पता ही नहीं उन्हें। तो आप जान पा रहे हो कि नहीं? हाँ जी, जान पा रहे हैं। तो भले है, ये लिखा तो है। हाँ, वे विकल्प प्रथम अवस्था में हमारे, हम तो ऐसे ही जानेंगे, आत्मा को जानेंगे तो। हाँ, हमारे लिए तो भले ही है। हाँ जी। तथापि स्वरूप मात्र अनुभव करने पर झूठ है। अब स्वरूप का अगर मात्र देख लिया, जान लिया तो फिर झूठ है, फिर जरूरत ही नहीं। लेकिन जब स्वरूप को जानोगे तो फिर वहाँ नहीं है। हाँ, अब तो हमें पूरा स्वरूप दिख गया, अपना मैं शुद्ध चेतन हूँ, पूरा दिख गया। बस ठीक है भैया। हाँ, बहुत अच्छा लगा चर्चा पूरी, अच्छी थी। हाँ, अगर इसमें कोई बात समझ नहीं आए तो पूछो। नहीं, बहुत अच्छी चर्चा। हाँ, मतलब ये
जी जैसे अनुभव होता है ये लिख के दिया जा रहा है। ये बहुत बढ़िया, मतलब इसका इतना अच्छा खुलासा भी बहुत अच्छा है भैया। प्रमाण न्याय निक्षेप का बहुत ही अच्छा हुआ। ये पूरा नेचुरली कैसे उदय होती है, प्रमाण कैसे अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। ठीक। जी भैया। हाँ। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझ